नगर का नाम था मालवगर, जहां सौंदर्य और विद्या दोनों का बोलबाला था। मगर सबसे अधिक चर्चित नाम था चंद्रकांता, नगर की सबसे रूपवान और चतुर महिला। उसके रूप का जादू ऐसा था कि राजा से लेकर दरबारी तक सभी उसके एक मुस्कान पर जान छिड़कते थे। मगर चंद्रकांता का मन इन पुरुषों की वासना से घृणा करता था। उसका दिल तो किसी और के लिए धड़कता था। आर्यमुनि, नगर के प्राचीन शिव मंदिर के सन्यासी आर्यमुनि ने संसार का त्याग कर दिया था। वे केवल ध्यान, योग और वेदों में लीन रहते थे। चंद्रकांता हर रोज मंदिर के द्वार पर जाकर घंटों बैठी रहती, बस उन्हें देखने के लिए। नजरों ही नजरों में वह पूजा करती, मगर कभी अपने प्रेम का इजहार नहीं किया। नगर के कुछ धूर्त दरबारी, जिनका अहंकार चंद्रकांता द्वारा ठुकराए जाने से आहत था, उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। उन्हें चंद्रकांता और एक सन्यासी का अनकहा रिश्ता बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने मंदिर से एक दुर्लभ रत्न की चोरी करवा दी और दोष मरह दिया आर्यमुनि पर। आर्यमुनि को कारागार में डाल दिया गया। पूरा नगर स्तब्ध था, लेकिन चंद्रकांता का दिल चीत्कार कर उठा। अब चंद्रकांता ने एक योजना बनाई। उसने अपनी सुंदरता और चतुराई का इस्तेमाल कर धीरे धीरे दरबार के शक्तिशाली पुरुषों को अपने मोहपाश में फंसाना शुरू किया। उसने एक रहस्य खोलने का नाटक किया कि रत्न के पीछे एक अलौकिक शक्ति छिपी है और जो इसे चुराएगा उसका नाश होगा। यह सुनते ही दरबार में खलबली मच गई। राजपुरुष जो षड्यंत्र का हिस्सा थे, भयभीत होकर एक एक कर सब सच उगलने लगे। आखिरकार सच सामने आया। रत्न की चोरी का षड्यंत्र और आर्यमुनि की निर्दोषता सिद्ध हो गई। जब आर्यमुनि को मुक्त किया गया, उन्होंने पहली बार चंद्रकांता की आंखों में वह भक्ति देखी जो किसी मूर्ति में नहीं बल्कि जीवित प्रेम में होती है। उनका अहंकार, उनका सन्यास का कठोर मुखौटा ढह गया। उन्होंने चंद्रकांता को गले से लगाया और कहा, तुमने मुझे सिखाया कि भक्ति न स्त्री देखती है न वेश, वह तो आत्मा की पुकार होती है। कहते हैं वो रत्न जो चुराया गया था असल में एक योगिनी की कृपा का प्रतीक था और उसकी शक्ति चंद्रकांता में समा गई थी। तभी वह षड्यंत्र को चतुराई से उजागर कर पाई। कुछ कहते हैं चंद्रकांता साधारण स्त्री नहीं, पुनर्जन्मी योगिनी थी जो आर्य मुनि को आत्मज्ञान दिलाने के लिए ही जन्मी थी। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले।